नीतेंद्र जी, बहू वर्सेस चेला, ठीक, मैनपुरी में लड़ाई ये बनी, ठीक ना। यादव है 4 लाख और 3 लाख है शाक्य, प्रैक्टिकल बात ये है। और रघुराज शाक्य आपके ही स्कूल से निकले, सांसद रहे, विधायक रहे, और शिवपाल यादव के खास माने जाते हैं, प्रसपा में थे ही भाजपा में आने से पहले। ये सब समीकरणों को देखने के बाद अब आपको मैनपुरी की महाभारत कैसी दिखाई दे रही है नितिन जी? देखिए, इसमें अमिताभ जी नया समीकरण नहीं आया। आदरणीय नेताजी चुनाव लड़े थे, तब भी प्रत्याशी शाक्य ही। और रही बात रघुराज शाक्य की, ये बात ठीक है कि रघुराज शाक्य समाजवादी पार्टी के पुराने साथी रहे। एक दौर आया जब परिवार के अंदर मतभेद हुए और शिवपाल जी और आदरणीय अखिलेश जी के बीच जो मतभेद हुए, उसको लेकर के 2 पार्टियां बनी। शिवपाल जी की एक पार्टी बनी जो शिवपाल जी के समर्थक थे, वो शिवपाल जी के साथ चले गए। जो समाजवादी पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ता थे, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। और धीरे धीरे करके आदरणीय शिवपाल जी ने अपने संगठन को जैसे भी करके बनाया, और जो स्थितियां रही वो आप सब लोग जानते हैं, इस पर कोई लंबा डिस्कशन करने का विषय नहीं। बाद में जब समाजवादी पार्टी के साथ आदरणीय शिवपाल जी का फिर से पारस्परिक संबंध ठीक हुए और वो चुनाव में साथ आए, रघुराज सिंह साहब को लगा कि मेरा जो राजनीतिक भविष्य है, हमको जो टिकट मिलनी चाहिए और जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो सकता, तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अच्छी बात है, लोकतंत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अपनी स्वतंत्रता होती है, और खासतौर पर नेता तो अपना जहां पर हित होता है। ठीक है नितिन भाई, दो छोटे छोटे प्रश्न है, फिर बाकी हम लोग सेकेंड राउंड में और बातें करेंगे, उन पर छोटी छोटी टिप्पणी। एक, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है, मैनपुरी के कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया ये मान लो कि भाई प्रकारांतर से शिवपाल जी ही लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा मान लो, रघुराज का मतलब एक। और दूसरी बात ये तो मैनपुरी वालों ने कहा, तो मैंने कहा सीधे आपसे पूछ लूँ, दाएं बाएं जलेबी क्यों बनाओ। और दूसरी बात, ये मायावती का तीनों बाई इलेक्शन से एब्सटेन करना बसपा का, कैसे देख रहे? 2 लाख वोट मैनपुरी में दलित है। निश्चित रूप से आपकी बात। एक तो पहली चीज आदरणीय शिवपाल सिंह जी की बात मैं करूंगा। कल शाम को ही आदरणीय शिवपाल जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और हमारी मौजूदा प्रत्याशी डिंपल यादव, दोनों लोगों की कल रात को ही बात हुई। 8 और 9 के बीच में दोनों लोगों की वार्ता हुई है। और हो सकता है आप ये देखेंगे कि जो दूसरा सेट दाखिल करने जाएंगे डिंपल जी, तो शिवपाल जी ही उनके साथ जाएंगे। ये एक बात आपको क्लियर कर दें, इसलिए ये गलतफहमी कि रघुराज शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अब रही बात बसपा, देखिए बहुजन समाज पार्टी लगातार लंबे समय से उपचुनाव नहीं लड़ती आई है, और वो उपचुनाव नहीं लड़ने के बाद अपने तरीके से अपने मैसेज देती है। लेकिन इस बार का जो मैनपुरी का चुनाव, वो पूरी तरीके से आदरणीय नेताजी के नाम से लड़ा जा रहा है, और नेताजी के साथ एक जबरदस्त सहानुभूति है। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई नेताजी ने लड़ी, मैनपुरी पिछड़े पूरे इटावा, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जो पिछड़ा, उसको जो भैया, ठीक है नितिन भाई, आएंगे दोबारा में आएंगे। मैं बीजेपी से एक टिप्पणी लूं। नितिन भाई ने इतना सरल तौर पर कह दिया जिससे वो शिवपाल यादव राजनीति नहीं कर रहे, वो बैरागी बाबा हैं, वो भी राजनीति करने आए हैं। वो क्या अघोरी है क्या, तंत्र साधना करने आए हैं? भाई शिवपाल यादव को नहीं दिखाई दे रहा कि जब कोई बात पूछो तो फिर जवाब आता है कि उनकी अलग पार्टी है? और वो बार बार बेचारे ये कहते रहे, शिवपाल यादव दिन में 3 बार ये बात बोलते थे कि हम उनके टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं, सम्मानजनक कोई प्रस्ताव आए। प्रस्ताव तो आया नहीं। तो रघुराज को अगर वो लड़ा भी रहे हो तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, ये सब मैं मानता हूं। बाकी आप समाजवादी पार्टी का परिवार है, वो तय करेंगे। एहसन सिंह साहब, भाजपा के जिम्मेदार लोगों से मेरी जब बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैनपुरी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वहां वही 2-3 लोग हैं जो लड़ सकते हैं चुनाव, और खासतौर पर तब जब डिंपल जी चुनाव लड़ रही हूं सामने, तो हर कोई तो नहीं लड़ सकता।
बाकी तो चिंटू पिंटू लड़ा दोगे तो बांसबल्ली उखड़ जाएगी। ठीक, तो उसमें इतना टाइम क्यों ले रहे? तो उन्होंने मुझसे जो कहा ऑफ द रिकॉर्ड, मैं उसको यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूँ, नाम के साथ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, शिवपाल जी के साथ एक बार चीज़ें तय हो जाएं तब अनाउंसमेंट करें, वरना रघुराज सिंह साके को कौन ढूंढना थोड़ी था मैनपुरी में, सबको पता था कि रघुराज साके हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। सिंह साहब, देखिए अमिताभ जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। निश्चित तौर पे पत्रकार अच्छी समीक्षा करता है जी और जाहिर तौर पे आपकी सबसे चर्चा हुई होगी, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो किस तरह से कैंडिडेट तय करती है, मुझे लगता है सभी पार्टियां ऐसे तय करती हैं कि कौन वहां से जीत सकता है, क्या समीकरण होंगे और सारी चीजें क्या बन रही हैं, क्योंकि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अमिताभ जी किसी चीज को अकेले तय कर। जी अब देखना यह है कि मैनपुरी का जो चुनाव है आज तो हो नहीं रहा, इसके पहले भी हुआ, और 2022 में जो 5 विधानसभा है, मैनपुरी जिले की 2 विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां के लोगों ने वोट किया। और आज जो सभी लोग प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि विकास जरूरी है, मुझे लग रहा है रामपुर, मैनपुरी और खतौली के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि परिवार से दूरी और विकास जरूरी, अपहरणवाद से दूरी और विकास जरूरी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अराजकतावाद से दूरी और विकास जरूरी। मुझे लगता है कि इसी में थोड़ी बहुत देरी हुई है, और चूंकि आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, निश्चित तौर पे आपका आकलन बहुत अच्छा है कि साके साहब एक मजबूत उम्मीदवार है वहां पे, और कोई भी पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देती है जो जीताऊ होता है, क्योंकि जीत के बाद ही समीकरण बनते हैं, सरकार बनती है, और लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस नाते भी लोग सोच रहे हैं कि हम विकास के साथ हैं। जी अमिताभ जी, तो मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से देरी हुई। देखो भैया, विकास अलग चीज है, ठीक, मैं विकास चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता। पता नहीं पब्लिक कौन सा विकास समझे, वो सोचे पड़ोस में जो लड़का रहता उसको पूछ रहे हैं, वो चक्कर में नहीं पड़ता। मैं रोहित अग्रवाल के पास आऊंगा और खतौली पर एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे एक बात मैं कहूं, मैं बात जितनी बातें कहूंगा बिल्कुल जमीन की प्रैक्टिकल कहूंगा, बाकी तो सब आ ही रहा है। समस्या मैनपुरी में ये, नितिन भाई आपके संज्ञान के लिए सवाल अभी रोहित अग्रवाल से लूंगा, लेकिन आप आगे इसको संज्ञान में रखिएगा। वहां मालूम सब समस्या क्या है मैनपुरी में, यादवों के बीच में? कोल्ड स्टोरेज, वहां कोल्ड बोलते हैं, स्टोरेज नहीं बोलते, साथ में कोल्ड, स्कूल और कॉलेज और होटल और गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम में इस टाइप की जो चीजें हैं, ये ज्यादातर को बने मुलायम सिंह जी की लीडरशिप में सबको मिला, ठीक, सब जो हुए। अब वहां ये मीटिंग चलती है कि इन्हें बचाना कैसे है, ये तो बताओ। बचाना भी तो है ना, जो अर्जित कर लिया उसको बचाना भी तो है। राजनीति में ये एक बड़ा फैक्टर होता है जिसको टीवी की बहस वाले लोग कई सामान्यतः चर्चा में नहीं लाते, जबकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस वक्त मैनपुरी में। मेरी बात लिख लीजिएगा कि कोल्ड बचे कैसे, होटल बचे कैसे, अस्पताल बचे कैसे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ नक्शे में दाएं बाएं होता है भैया, ये भी बड़ा मसला है। रोहित अग्रवाल जी, खतौली में जयंत चौधरी ही लोनी से मदन भैया को ले गए खतौली के लिए। आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों का मैं पढ़ रहा था वक्तव्य, उन्होंने कहा कि भाई बाहरी प्रत्याशी क्यों लाया गया, तो किसी ने उसमें कहा कि जी पैसा चला है, इसलिए हमारी पार्टी में भी पैसा चलने लगा, इसलिए बाहर से प्रत्याशी लाया गया। जब यहाँ इतने जवान जवान सुयोग्य लोग थे तो लोनी से क्यों लाया गया मदन भैया को? क्या आपको लगता है कि जब इतनी बड़ी और कड़ी लड़ाई हो तो शुरुआत में इस तरह के अगर सवालात उठने लगें, बाहरी और स्थानीय काल की लड़ाई, तो पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ता है? रोहित जी, देखिए अमिताभ जी, ये उपचुनाव है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये सरकार चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी।
हमने आजमगढ़ में भी देखा था उपचुनाव में, हमने रामपुर में भी देखा था उपचुनाव में कि किस तरीके से सरकार चुनाव लड़ने उतरती है। भाजपा आके लड़ ले चुनाव, दे देंगे हम भी लोकल प्रत्याशी। बल्ली डंडा थोड़ी ना उखड़वाना है, बल्ली डंडा उखड़वाना है क्या हमें? अरे भाई चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि आप जन विरोधी काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि आप किसानों का गन्ने का रेट नहीं घोषित कर रहे हैं। तो इसके लिए मजबूत प्रत्याशी तो देना पड़ेगा ना अमिताभ जी। नहीं ये ठीक भाई है। 2 दिन लग गए खतौली में उम्मीदवार घोषित करने में ठीक भारतीय जनता पार्टी जी, को। ठीक। हमारा उम्मीदवार घोषित होने के बाद सांस नहीं आ रही थी नेताओं को भाजपा के, ठीक जब हमारा उम्मीदवार घोषित हुआ है तो भाई चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, भाजपा आके लड़ ले चुनाव, ठीक। देंगे हम लोकल प्रत्याशी, हमारे पास प्रत्याशी की कमी थोड़ी ना है। ठीक है रोहित बाबू आएंगे दोबारा में। एक स्वीपिंग रिमार्क आता है जब जो जिस स्थिति में होता है उस साइड से वो रिमार्क आ जाता है, क्योंकि भारत की राजनीति में तो कौन किस कुर्सी पर बैठा है वहां से वक्तव्य तय होते हैं। मैं नाम में रुचि नहीं लेता, मैं पूछता हूँ वो किस साइड है, उस साइड में बता दूंगा ये वक्तव्य आएगा। तो जब गोरखपुर और फूलपुर समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद कैराना जीते, जब नाहिद की अम्मी लड़ी तबस्सुम, ठीक, तो क्या कहा गया? वैसे हर आदमी कहते ना बीजेपी लड़े, थोड़ी लड़ती, सरकार लड़ती है और सबके लठ दे देती है। तब आप कह रहे थे कि नहीं हम इतने पराक्रमी थे कि धूल धूसरित कर दिया सरकार को। अब करे हम क्या करें, हम तो मरे जा रहे हैं भैया, हैं लठ मार रही पुलिस। आजमगढ़ में भी लठ मारा और आजम खान कह रहे रामपुर में भी लठ मारा। तो भैया तब च्यवनप्राश खाए थे क्या? हैं अब इम्यूनिटी कम हो गई? ऐसा नहीं, वोट जनता करती है, उसी को उस मर्यादा को रखिए, जनता जिताती है और हराती है। भाई साहब ऐसा होता तो फिर तो इंदिरा गांधी नहीं हारती कभी। कैसी बात करते हैं लोग, इंदिरा गांधी चुनाव हारती इस देश में? अजब बात करते हैं। खैर ठीक है, अभी रुकना होगा रोहित भाई, रुकना होगा भैया। अतीक खान साहब, मैनपुरी में मामला सामने आ गया, ठीक। अब आपको क्या समझ में आ रहा है जो आपने प्रजापति जी को लड़ा रहे हैं, प्रजापति जी को खड़ा किया ना वहां, आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब मैनपुरी, अच्छा कश्यप जी को, तो अभी आपको समझ में क्या आया कि भाई ये जो यादव वर्सेस शाक्य, चूंकि आप जातियों की राजनीति पर ज्यादा आपकी पार्टी फोकस करती है तो मैं उसको क्लियरिफाई कर दूं, यादव वर्सेस शाक्य जो लड़ाई है इसमें ये कह रहे हैं कि भाई या शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण और बहनजी वाला मसला, एक तरफ इनका कैलकुलेशन ये है, समाजवादी पार्टी का टोटल कैलकुलेशन ये है कि मुलायम सिंह जी के नाम पर वोट पड़ेगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका कैंडिडेट कहां खड़ा है भाई? देखिए अमिताभ जी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों वंचितों की पार्टी है। नहीं वो तो ठीक है, चुनाव में क्या होगा वो तो बताओ महाराज।